रख हौसला है बोर्ड से लड़ने वाले मुसाफिर, क्या पता मंजिल ने भी तेरे हौसले का ही बहाना बना लिया हो। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सर्वजीत यादव और आप देख रहे हैं सफल गुरुजी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों सूरदास का। ठीक है दोस्तों, सूरदास का जीवनी जो है ये कक्षा 10 2023 बोर्ड में 16 तारीख को आपकी हिंदी की परीक्षा होने वाली है। ठीक है दोस्तों, कक्षा 10वीं की। तो वो महत्वपूर्ण जीवन परिचय है। ठीक है दोस्तों, कवि का, सूरदास कवि थे। देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो जीवन परिचय है 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 2022 लगातार पूछा हुआ प्रश्न है। कोई ऐसा वर्ष नहीं है जहाँ स्किप किया हो। तो दोस्तों इसको एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिए। एकदम सरल भाषा में इसे मैंने एक्सप्लेन किया है, पूरा जीवन परिचय को तैयार किया है विथ अपने हैंड रिटन से। ठीक है दोस्तों, अपने हैंड राइटिंग से मैंने हैंड रिटन नोट्स तैयार किया है। इसका लिंक भी, पीडीएफ का लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप लोग इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे वीडियोस को और देखने के लिए। दोस्तों हमने पिछली वीडियो अपलोड की थी हिंदी मॉडल पेपर 2023 का, तो उस पर आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया, लगभग 200 व्यूज उस पर गए हैं। तो उसके लिए धन्यवाद कहना चाहता हूँ आप लोगों का। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट हम पे बनाए रखिए और हमें कमेंट में जरूर बताइए कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए आप लोगों को सबसे पहले क्या लिखना है, कैसे लिखना है। तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले जीवन परिचय हेडिंग डाल देनी है। ठीक है दोस्तों, जीवन परिचय। ठीक है, काले अक्षरों से, मोटे काले अक्षर यानी स्केच पेन से। ठीक है दोस्तों, और लिखना है कि सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, और फिर ब्रैकेट के अंदर वैशाख शुक्ल पंचमी संवत 1535वीं। ठीक है दोस्तों, सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, ब्रश का साइज थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, 1478 ईस्वी वैशाख शुक्ल पंचमी 1535 में आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है दोस्तों, कहाँ हुआ था? रुनकता नामक ग्राम में। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे आप? कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान दिल्ली के निकट सिही ग्राम को भी मानते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों कंफर्म नहीं है कि इनका जो जन्म था वो आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रुनकता ग्राम में हुआ था फिर सिही ग्राम में, क्योंकि विद्वान जो है उन लोगों में मतभेद है इसके बीच में कि वो लोग मतलब कौन सा सही है। तो आप लोग दोनों को लिख दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, कहीं कहीं दिया रहता है तो कोई एक ही देता है, आपको बहुविकल्प पूछेगा कहीं तो रुनकता देगा फिर सिही देगा, तो जो दिया रहेगा उसे आप लोग ट्रिक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर आप लोग लिखना है सूरदास जी जन्मांध थे। इस जन्मांध मतलब जन्म से अंधे थे। इस विषय में भी विद्वानों में मतभेद है, मतलब ये भी मतलब कोई कंफर्म नहीं है कि वो अंधे थे ही या फिर नहीं थे। इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का, मानव स्वभाव का एवं प्रकृति का ऐसा सजीव वर्णन किया है। ठीक है दोस्तों, सजीव वर्णन मतलब बहुत अच्छे से वर्णन किया है जो आंखों से देखे बिना संभव ही नहीं है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने ऐसा सजीव वर्णन किया है कि जो मतलब आंखों से देखे बिना ऐसा वर्णन करना संभव है ही नहीं। ठीक है दोस्तों, इन्होंने स्वयं अपने आप को जन्मांध कहा है, लेकिन इन्होंने क्या किया है कि अपने किसी कविता या फिर ग्रंथावली में कुछ भी इन्होंने स्वयं अपने आप को ही जन्मांध कहा है। ऐसा इन्होंने, तो विद्वान सोचते हैं कि ऐसा इन्होंने आत्मग्लानिवश भी कहा हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ऐसा इन्होंने आत्मग्लानिवश भी कहा हो सकता है। सूरदास की रुचि बचपन से ही, ठीक है, तो सूरदास की रुचि बचपन से ही भगवत भक्ति के गायन में थी। ठीक है दोस्तों, किसके गायन में थी? भगवत भक्ति के गायन में थी। इनसे भक्ति का एक पद सुनकर पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य, ठीक है दोस्तों, ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। क्या बना लिया? शिष्य बना लिया, और श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का भार सौंप दिया। श्रीनाथ जी यानी ये क्या कहते हैं कि कृष्ण जी या फिर राम जी, कोई ये का होगा, मंदिर श्रीनाथ जी उन्हीं को बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, मंदिर में कीर्तन का भार सौंप दिया, यानी कीर्तन करने का, ठीक है दोस्तों, पुजारी का काम सौंप दिया। श्री वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने जो अष्टछाप नाम से 8 कृष्ण भक्त कवियों का जो संगठन किया था, सूरदास जी इसके सर्वश्रेष्ठ कवि थे। सूरदास जी मतलब इनके वल्लभाचार्य के, महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुत्र थे विठलनाथ। ठीक है दोस्तों, विठलनाथ इनके पुत्र थे। वो अष्टछाप नाम से 8 कृष्ण भक्त कवियों का जो थे, कृष्ण भक्त कवियों का संगठन किए थे। ठीक है दोस्तों, और सूरदास जी इसके सर्वश्रेष्ठ कवि थे। क्या थे? सर्वश्रेष्ठ कवि थे। वे गौ घाट पर यानी गौ घाट पर रहकर जीवन पर्यंत कृष्ण की लीलाओं का गायन करते रहे। ठीक है दोस्तों, कृष्ण की मनोहरी लीलाओं का गायन करते रहे। ठीक है दोस्तों, सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 ईस्वी में विठलनाथ के सामने पारसोली नामक ग्राम में हुआ। खंजन नयन रूप रसमाते पद का गान करते हुए
इन्होंने अपने भौतिक शरीर को त्याग दिया। ठीक है दोस्तों, और इनकी प्रमुख रचनाएं एक पूछता है, मैंने तीनों लिख दिया है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सुर सागर, सुर सारावली और साहित्य लहरी, ये तीनों इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, सुर सागर, सुर सारावली और साहित्य लहरी। ठीक है दोस्तों, और सभी रचनाएं इन्हीं तीनों के अंतर्गत आती हैं इनकी। ठीक है दोस्तों, तो कुछ इस तरह से आप जीवन परिचय लिख सकते हैं सूरदास का, बहुत ही आसान शब्दों में। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं छोटा कर देता हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट पूरा आप लोग इसका ले लीजिए, इसका भी और फिर यहाँ पे इसका भी। ठीक है दोस्तों, पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यहाँ पे भी आप लोग ले सकते हैं, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। यही है हमारे 2 पेज का ये जीवन परिचय, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए आप लोग को वीडियो कैसी लगी, और पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक जरूर कर लीजिएगा, लाइक करके ही जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही अच्छी वीडियो हम आपके लिए रोज़ लाते रहते हैं अपने चैनल पर। क्लास 10 2023 की तैयारी धूमधाम से चल रही है, एकदम धुआंधार तैयारी चल रही है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।